लेक्चर 3। पेज -1। मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम नामक तांबे के सिक्के को भी जारी किया था सिंध में। इस अरबी आक्रमण की सूचना हमें दो मुख्य किताबों से मिलती है। एक, किताब फुतुल अल बलादान बिलादुरी। 2, चचनामा 1216 AD। बाद में चचनामा का फारसी में अनुवाद अल कुफी के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम को बाद में खलीफा ने मृत्युदंड दिया था। अरबों के आक्रमण से भारत में ऊंट पालन और खजूर की खेती प्रारंभ हुई थी, जबकि भारत का अरब में योगदान था -1 खगोल शास्त्र के क्षेत्र में, 2 गणित के क्षेत्र में, 3 आयुर्वेद के क्षेत्र में। पेज -2। अल जाफरी ने ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य नामक भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया। द्वितीय मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी था। वास्तव में भारत में तुर्की आक्रमण एक महत्वपूर्ण बड़ी घटना थी जिसने भारत में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए। महमूद गजनवी अफगानिस्तान के यामनी वंश से संबंधित था। यामनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे। अलप्तगीन ने इस वंश की स्थापना करके इसका विस्तार किया था। अलप्तगीन के उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन थे। सुबुक्तगीन ने ही भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किया था, जिसमें उसने शाही शासक जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन के पश्चात महमूद गजनवी 998-99 AD में गजनी की गद्दी पर बैठा। पेज 3, जिसके कारण इसका नाम महमूद गजनी पड़ा। यूरोपीय इतिहासकार हेनरी इलियट के अनुसार गजनी की गद्दी पर बैठने के समय महमूद गजनवी ने भारत पर प्रतिवर्ष एक आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की थी। हेनरी इलियट यह कहते हैं कि गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसकी अवधि 1001 से 1027 ईस्वी के मध्य थी। गजनवी के कुछ महत्वपूर्ण अभियान: 1001 ईस्वी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, 1006 ईस्वी नगरकोट हिमाचल प्रदेश, 1012-13 थानेश्वर हरियाणा, 1017-18 कन्नौज व मथुरा, 1025-26 गुजरात सोमनाथ मंदिर, 1027 जाटों के विरुद्ध। पेज 4। महमूद गजनवी के साथ 3 लेखक भी भारत आए। 1 अलबरूनी किताब उल हिंद, 2 फिरदौसी शाहनामा, 3 उतबी किताब उल यामिनी। महमूद गजनवी कट्टर एवं रूढ़िवादी मुस्लिम आक्रमणकारी था। इन्हें मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला भी कहा जाता है। इन्होंने संसार में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। भारत पर इनके आक्रमण करने के 2 मुख्य कारण थे। 1 भारत में आर्थिक लूट, 2 इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ और जयपाल को इन्होंने पराजित कर दिया, जिसके पश्चात जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। पेज 5। महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ एक शिव मंदिर था और इसे चालुक्य शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये समकालीन भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। इस समय गुजरात के शासक भीम प्रथम थे। इस अभियान के दौरान महमूद गजनवी ने भीम प्रथम को पराजित किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, जो असफल रहा था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। महमूद गजनवी के दरबार में 3 प्रसिद्ध लेखक रहते थे। 1 अलबरूनी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, 2 फिरदौसी शाहनामा, 3 उतबी किताब उल यामिनी। पेज 6। तीसरा मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले तीसरे मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी थे। ये अफगानिस्तान के गौर से संबंधित थे। इन्होंने भारत में 1173 से 1206 के मध्य कई आक्रमण किए। भारत पर आक्रमण करने का इनका उद्देश्य भारत में तुर्की साम्राज्य का विस्तार करना था। भारत पर इनका पहला आक्रमण 1173 में मुल्तान पर हुआ था। 1178 में अनहिलवाड़ा गुजरात पर इन्होंने आक्रमण किया था। इस समय गुजरात के शासक भीम द्वितीय थे। भीम द्वितीय ने इन्हें पराजित कर दिया था, परंतु मोहम्मद गौरी ने भारत में 3 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1 तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पेज 7। 2 तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया। 3 चंदावर का युद्ध इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद को पराजित कर दिया।
इन 3 युद्धों के बाद उसने उत्तर भारत के बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 में खोखरों के खिलाफ लड़ते हुए हो गई। राजपूतों के पराजय का कारण 1. राजपूत शासकों में एकता का अभाव था, अर्थात वे एकताबद्ध होकर तुर्कों के खिलाफ नहीं लड़े। 2. पारस्परिक आपसी मतभेद जो उनकी असफलता का प्रमुख कारण बना। 3. केंद्रीय शक्ति का अभाव राजपूतों का कोई भी ऐसा शासक नहीं था जिसने पूरे उत्तर भारत पर एक साथ शासन किया हो। पेज 8। अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ही राजपूत राज्य थे। 4. राजपूतों की अपेक्षा तुर्क अधिक संगठित थे। 5. राजपूतों ने आक्रामक रवैया न अपनाकर रक्षात्मक रवैया अपनाया। 6. राजपूतों ने युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया जबकि तुर्क तेज रफ्तार वाले घोड़ों का प्रयोग करते थे। 7. राजपूतों ने युद्धों को नैतिकता के आधार पर लड़ने का प्रयास किया जबकि तुर्कों ने अनैतिकता और चालाकी से युद्ध लड़े जो राजपूतों की हार का कारण बना।